एक बार क्या होता है कि मैं बंक मारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी बंक मारने का मन करता है। बट मैं शुरू से एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं बंक तो मार नहीं सकता। बट इतने ज्यादा बुरे बच्चों को देखने के बाद मेरा भी मन आके पिघल ही जाता है बंक मारने के लिए। तो ये बात है आज से 4 महीने पहले की, जब मैं वही थर्ड ईयर में जस्ट इंटर हुआ था, अभी थर्ड ईयर में ही हूँ। तो मेरे कॉलेज में एक खुफिया रास्ता बच्चों ने ढूंढ लिया था, वो बाहर निकलने का। क्योंकि उसके अलावा 3 गेट है कॉलेज में, तीनों गेट पे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बंद रहता है। तो उसने खुफिया रास्ता ढूंढ लिया था कॉलेज के पीछे से जाने का, कुछ बच्चों ने। तो कुछ बच्चे जो है पिछले 1 महीने से भाग रहे थे, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ना ही एचओडी बोल रहा था, ना ही कोई डायरेक्टर सर बोल रहे थे, ना ही कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बहुत सारे लोगों को पता भी था कि लोग बंक मार रहे हैं। एक दिन मेरा भी मन होता है कि अब मैं भी बंक मारूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा था बंक मारने का। तो मैं भी प्लान बनाता हूँ कि चलो मैं भी बंक मारूंगा। उस दिन मैं और मेरे साथ बाकी 5 दोस्त साथ में थे। तो कहानी में एकदम शुरुआत से सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब मेरे लाइफ की बहुत ही मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट में से ये एक है। ठीक। तो क्लास चल रहा होता है, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैम है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना कि अगर उनका क्लास बंक कर दिए तो फिर वो नाम नोट करके ले जाएंगी, अगली क्लास में डांटेंगी, उसकी भी अगली क्लास में डांटेंगी, और 1 हफ्ते तक सुनाएंगी, और जब तक सेमेस्टर चलेगा तब तक बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ वही हुआ। तो क्लास चल रही थी, एक क्लास खत्म हुई, दूसरी क्लास शुरू होने वाली थी। उसी के बीच में वो मैम आती हैं। हम 5 बच्चे, हम, मैं और मेरे साथ 4 दोस्त, बैग लेकर जस्ट निकल ही रहे होते हैं क्लास से बाहर। तब तक मैम आ जाती है, पूछती है क्या हुआ। तो हम लोग बोलते हैं नो मैम कुछ नहीं हुआ, हम लोग लाइब्रेरी जाने वाले थे, अब नहीं जाएंगे। तो मैम जैसे इंटर अंदर करती हैं, तो मैं मैम के आगे इंटर कर देता हूँ, और बैग लेकर ले जाके सीट पे रख देता हूँ। और बाकी देख रहा हूँ, बाकी जो 4 बच्चे पीछे आ रहे थे, वो जब मैम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे वो लोग पीछे घूम के भाग जाते हैं नीचे। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे भागूं। तो मैं एक दोस्त को बोलता हूँ अपने, उससे बोलता हूँ कि तुम भी भागो। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि उसे कोई काम था। तो मैं बोला, तो वो बोला मुझे, उसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी कि भाई मैं तुम्हारा बैग लाके बाहर दे देता हूँ। तो फिर मैं बाहर जाने लगा। तो मैं वॉशरूम पूछ के मैम से गया बाहर, और वो जो है हाथ में बैग लेकर जो है वो बाहर मुझे ला कर दिया। आप सोचोगे कि वो बाहर लाकर कैसे दिया। मैम ने बोला कि तुम उसका बैग लेकर क्यों जा रहे हो। तो उसने बोला नो मैम, मैम ये किसी और का बैग है, मैं उसको देने जा रहा हूँ। तब तक वो ला कर दिया। 4 फ्लोर ऊपर मेरा क्लास था, और जो मेरे 4 दोस्त थे वो चारों के चारों नीचे पहुंच चुके थे। बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट पीरियड में ही भाग जाते थे, फिलहाल मैं तो सेकेंड पीरियड में भागा था। तो चारों दोस्त नीचे खड़े हुए थे। तो मैं उनके पास फोन करता हूँ, फोन, कि भाई कहाँ पे हो तुम लोग। ठीक। तो वो बोलता है कि कैंटीन के पास हूँ, आ जा भाई। तो मैं जल्दी जल्दी मतलब नीचे जाता हूँ, और दोस्तों के पास पहुंच जाता हूँ। ठीक। अब वो दोस्त बोलते हैं कि और 2 रास्ते थे। एक रास्ता था, एक छोटा सा गेट लगा था वहां से भागने का, बट वहां हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो जब देखते हैं हम लोग कि वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर वहां से भाग आते हैं, जो खुफिया रास्ता था उसी रास्ते से हम लोग भागने की कोशिश करते हैं। वहीं पे एक गार्ड इधर से इधर ऐसे ऐसे आ जा रहा था। तो जैसे ही वो उधर गया, हम लोग जस्ट घुसे। एक जंगल टाइप रास्ता था, बगीचा था, उसके अंदर, बगीचे के अंदर घुसे। और बगीचे को पार करके वो वायर वाला जो लगा होता है वो लगा हुआ था, थोड़ा ऊंचाई था, हम लोग कूद के उधर हो गए, हम 5 दोस्त। ठीक। उतना ही नहीं, अब वहां पहली बार मैं भाग रहा था, तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये तो काफी दूर है, मतलब लगभग 1-1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। हम लोग वहां कूदने के बाद नॉन स्टॉप इतना तेज दौड़े कि रास्ते में बहुत सारे, मतलब जो भी किसान लोग हैं, वो लोग अपना जो भी है मतलब खेती वेती कर रहे थे, उनको मतलब भाग दौड़ के वो सब कुछ हम लोगों ने खराब ही कर दिया। मतलब नाम नहीं याद है कि क्या था खेत में, तो इसलिए नहीं बता सकता हूँ। तो हम लोग भाग रहे थे, और वो चिल्ला रहा था ओए ओए, मतलब रुक जाओ। तो हम लोग रुके नहीं। और यही नहीं, एक जो फ्लोर था, मतलब एक अलग बिल्डिंग थी मेरे कॉलेज की, वहां पे पीछे कॉलेज के ही कुछ लोग काम कर रहे थे। तो जब कॉलेज के कुछ लोग काम कर रहे थे, तो वो लोग चिल्लाए कि ओए कहाँ जा रहे हो। फिर हम लोगों ने और ज्यादा तेज स्पीड कर दी, और ज्यादा तेज भागे। मेरे साथ एक और दोस्त था, वो तो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो मैं, जितने भी लोग भाग रहे थे उनमें सबसे पीछे मैं ही भाग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था, भाग सकता था बट भाग नहीं पाया। तो वो गिर जाता है, उसका मैं हाथ पकड़ के खींचता हूँ, थोड़ा सा कट भी जाता है, फिर वो उठता है, खड़े होकर भागता है।
वो उधर से चिल्ला रहा है दूसरी बिल्डिंग के पीछे से कि रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ ना। फोटो तो कैमरा वैमरा ऑन कर लेता है, लेकिन उसका कैमरा इतना बढ़िया तो था नहीं, तो उसने कुछ रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया। और इतना ही नहीं, हमारे आगे लगभग 50-70 बच्चे आगे भाग रहे थे और पीछे 20 लड़के भाग कर आ रहे थे। अब हम लोग बीच में भाग रहे हैं, आगे बच्चों को देखा, वहां पे एक मोड़ था। मोड़ के बाद हम लोगों ने देखा 50-70-80 बच्चे लगभग वहां पर भाग रहे थे। उसके आगे भी पूछा उन लोगों से, उसके आगे बोले 50 बच्चे और भाग रहे हैं। और ये सिलसिला लगभग 1 महीने से चल रहा था, क्योंकि वो खुफिया रास्ता सबको पता लग गया था। और इतना ही नहीं, पीछे देखा 20-30 लोग और भाग के आ रहे हैं। हम लोगों को लगा कि गार्ड भाग के आ रहा है या कोई टीचर वगैरह, और ही ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में पड़ रहे हैं, जूते उते से लगकर उड़ जा रहे, इधर जा रहे उधर उड़ जा रहे। मेरे जूते से एक पत्थर उड़ा और एक टकला किसान बैठा था, उसके सर पे ही जाकर लगा। पूरा पूरा मुंह सफेद हो गया। बोल रहा है ये क्या है ये। मैं बोला या है ये। और फिर उसको चिढ़ा के, मतलब उसका मजाक बना के, हम लोग और ज्यादा तेज आगे भागे। आगे भागते भागते एक और बगीचा पड़ा। वहां बगीचे में क्या हुआ, कि वहां पे सिंचाई चल रही थी, रास्ते से पानी जा रहा था पाइप से। तो पाइप लीकेज होती है, जानते हो कि जितने भी लोग ये सब काम किए हैं, वरना इतना तो सब लोग जान सकते हैं, ठीक। तो पाइप में लीकेज था, तो वहां पे पानी वो था। अब वहां पे एक जूता आगे वाला ही जैसे रखता है, तैसे ही वो बड़ाम से गिर पड़ता है। उसके पीछे 2 बच्चे और गिर पड़ते हैं जैसे मुंह पे वो लग जाता है। हम लोग तो समझ जाते हैं, हम लोग तो ऐसे बचते बचते बच जाते हैं और आगे से वो करते हैं। इधर शर्ट, इधर 2 दोस्तों का मेरे शर्ट इधर फट गया था, आधा ऐसे झूल रहा था, क्योंकि पीछे जो आदमी लोग थे वो भी दौड़ा रहे थे। जो गार्ड लोग थे, जो पहले बताया था, वो लोग देख के फोटो वोटो करने लगे थे। उसके पीछे 20-30 बच्चे दौड़ रहे हैं। हम लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने हमारे सीनियर्स को हमारे पीछे लगा दिया, और हमारे आगे वालों को लग रहा था कि इनके सीनियर्स ने ना लगा दिए हो। अब कहानी यहीं तक नहीं, 150 बच्चे हमारे साथ दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत या अशोका द सम्राट का युद्ध चल रहा है। मतलब ऐसे भाग रहे हैं सब लोग, बैग बैग लेकर ऐसे सब लोग भाग रहे हैं। वो कान में लगाने वाला एयरपोर्ट गाना लगा के एक वो दोस्त था मेरा भाग रहा था, उसका रास्ते में ही गिर गया। 1000 रुपए का था, उसको छोड़ के वो भाग रहा है। रास्ते में बोल रहा है भाई मेरा 1000 का बर्बाद हो गया, 1000 का बर्बाद हो गया। सिर्फ हमारा एक टीम के भागेगा नहीं तो अभी 2000 पीछे से फाइन आएगा और 3000 बर्बाद हो जाएगा तेरा। वो और तेज भाग रहा है। आगे खेत पड़ा, बगीचा पड़ा, साफ रास्ते पड़े। फिर अचानक से एक वो आता है, क्या कहते हैं, बकरियों का वो आ जाता है, मतलब झुंड, ठीक है। बकरी या भेड़िया थे कि बकरी थे, ऐसे कुछ थे, मतलब मुझे उतना याद नहीं है। वो लोग आते हैं, आगे सब लोग दौड़ रहे हैं, उसकी वजह से रास्ता और ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद रास्ते से किनारे हटके गड्ढे वड्ढे में की भाग रहे हैं। खेत में काम कर रहे किसान चौक जाते हैं कि भला 150 बच्चे आ कहाँ से रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क पे हम लोग किसी तरीके से पहुंचते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सड़क पे पहुंचते हैं, अब सड़क पे खड़े हैं। उधर से मालूम ये चल रहा है, कहीं से पता चला कि उधर से गार्ड लोगों को बाइक से भेजा गया है इधर पकड़ने के लिए। हम लोग इधर भाग रहे कॉलेज के और पीछे तरफ, सब आधे आधे सब लोग बट के भाग रहे हैं, ठीक। हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, क्योंकि शाम को जाते वक्त हम लोग ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं ऐसे वैसे। हम लोग टेम्पू में बैठ के, एक टेम्पू में 6 लोग बैठते हैं, उस दिन 12 लोग बैठ के गए। लग रहा था कि टेम्पू ही पलट जाएगी, और वो रास्ता नहीं, अंदर के रास्ते से लेकर भाग कर गए। गाइस, मैं ये सोच रहा हूं कि जिस दिन मैं कॉलेज नहीं गया उस दिन मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया। मतलब अगर मैं बाकी के पहले दिन ही बंक मार लिया होता ना, तो बाकी लोग मौका ही नहीं पाते। वही मेरा एक दोस्त है, रूममेट, 8 बजे उठता था सोकर, 9 बजे कॉलेज जाता था, 10 बजे बंक मार के तुरंत वापस आ जाता था। उस दिन दिक्कत ये हो गई ना, इतने ज्यादा लोग भाग गए कि लिस्ट में हम लोगों का नाम आ जाता है। और उस दिन 7%, जो लोग पहली बार भागे थे उनका 7, जो लोग इसके पहले भी बंक मार चुके थे लंच के बाद में, उनका 10% जो है वो हो गया, मतलब अटेंडेंस कम हो गया 10%। तो गाइस, ये थी मेरी कहानी कि हम लोग, मतलब मैं पहली बार जब कॉलेज बंक मारा तो इतना बड़ा वो हो गया। अब मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि भाई तू भागा ही मत कर, तू भागा सब कुछ